हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंचीकृत की। पंचीकृत क्या होता है? पंचीकृत 5 तत्वों के मिलन से जो काल बनता है उसका चलन को पंचीकृत कहा जाता है। 5 तत्व कहां से आए? पहले अध्याय में पराशर होरा के लिखा है एक अव्यक्त आत्मा वाले विष्णु हैं जिनकी 2 शक्तियां हैं, अव्यक्त और व्यक्त। व्यक्त आत्मा वाले विष्णु हैं जिनकी 3 शक्तियां हैं, नील श्री भू। नील श्री भू 3 शक्तियों से पंच तत्व आते हैं और पंच तत्वों से 9 ग्रह बनते हैं और भाव भी बनते हैं। फिर उनके चलन से जो काल बनता है उस काल की गणना को ही ज्योतिष कहा जाता है। तो 3 शक्तियां नील श्री भू शक्तियों से पंच तत्व कैसे बनते हैं? भू शक्ति से भू और जल बनता है। पंच तत्वों में से भू और जल तत्व भू तत्व से बनेगा। नील शक्ति से अग्नि तत्व बनता है और वायु तत्व किससे बनता है? श्री शक्ति और नील शक्ति से वायु तत्व बनता है और श्री शक्ति के शुद्धतम रूप से आकाश तत्व बनता है। अब 5 तत्वों से 9 ग्रह कैसे बनते हैं? श्री शक्ति से आकाश तत्व बना, आकाश तत्व से गुरु की शक्ति बनती है। अग्नि से सूर्य की शक्ति बनती है। अग्नि और भू तत्व से मंगल बनता है। जल से चंद्रमा बनते हैं और जल तत्व और भूमि तत्व के मिलन से शुक्र बनते हैं। ठीक है। राहु किससे बनता है? अग्नि, भूमि और वायु से। केतु भी अग्नि, भूमि और वायु से। शनि भूमि और वायु से शनि बनते हैं। और क्या बचा? बुध भूमि तत्व से यानी कि भू तत्व से बुध बनते हैं। और इनका प्रमाण कहां है? नवग्रह पुराण में आप सूत्र पढ़िए इनके, या उपनिषद में सूत्र पढ़िए तो आप तो सूत्रों में समझ में आएगा। 3 शक्तियों से 5 तत्व बनते हैं, 5 तत्वों से 9 ग्रह बनते हैं। अब 9 ग्रह जब शक्तियां उनकी चलती हैं काल के अंदर, वो मिलन में एक साथ संकर करके चलती हैं, मिल के चलती हैं। जो काल है इसी को पंचीकृत कहा जाता है कि पंचीकृत है। पंचीकृत क्या है? जो स्थूल है वो भी पंचीकृत है। सूक्ष्म जो है उसको सूक्ष्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां पर तत्व अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। तत्व अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। जब मूल प्रवृत्ति तत्वों की अलग अलग भेद कर पाता है मन, जिसको विवेक बोलते हैं, वो सूक्ष्म है। जब ये पंचीकृत दिखेगा तो इसको स्थूल बोलते हैं कि सारे के सारे पांचों के पांचों तत्व एक साथ दिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा तत्व कहां है। और स्थूल में अधिकांश में सारे ही तत्व विद्यमान रहते हैं, तो इसी को पंचीकृत कहते हैं और यही ज्योतिष का आधार है। तो एक तरह से अगर आप एक चार्ट देखें, किसी का ज्योतिष का चार्ट देखें, तो वो क्या है? उसमें शक्तियां बैठी हैं इधर उधर, किसी किसी भाव में बैठी हैं। तो वो जो चार्ट है वो पूरा पंचीकृत चार्ट है। क्या है? पंचीकृत चार्ट है। कैसे पंचीकृत हुआ? क्योंकि जो मूल तत्व हैं, जो ग्रह हैं, वो मूल तत्व हैं, उनमें मूल तत्व हैं। भाव जो है वो मूल तत्व हैं। उनके मिलन से जो काल बना उसको पंचीकृत कहा गया और उसी को ज्योतिष का चार्ट कहते हैं। ठीक है।